ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की है, जहां एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था और इलाज के दौरान अस्पताल में बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी तो पहुंची थी, उसकी प्रेमिका भी पहुंच गई थी और इलाज के दौरान सेवा को लेकर के दोनों में कहा-सुनी जमकर हुई। हालांकि वहां पे मौजूद लोगों ने किसी तरीके से इस मामले को बीच बचाव किया, तब जाकर के लोगों ने राहत की सांस ली। जिला अस्पताल में 2 दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दीवानी न्यायालय में तारीख देखने जाते समय घायल हुए व्यक्ति को यहां भर्ती कराया गया है। पत्नी उसकी देखरेख में जुटी थी, इसी बीच वहां उसकी प्रेमिका भी आ गई। इसके बाद घायल व्यक्ति की सेवा को लेकर दोनों भिड़ गई। दोनों में जमकर मारपीट हुई। मरीजों के परिजनों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, लेकिन दोनों अस्पताल में डटी रही। पहले उस व्यक्ति की बात को सुनवाते हैं जो व्यक्ति घायल था, और ये कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी भी उस अस्पताल में पहुंची थी और उसकी प्रेमिका भी। पहले उस व्यक्ति की बात सुनिए, फिर हम उसकी प्रेमिका और उसकी पत्नी की भी बात सुनवाएंगे। बहन की लड़की को उसने 2 झापड़ मारा, तो मैं उसको दौड़ के क्या नाम है आपका? कन्हैया कुमार सरोज। गांव कौन सा है? श्रीनगर सठारी, थाना कौन सा है? बिलरियागंज। क्या मामला है? आज सदर में आज दो महिलाएं आपस में विवाद कर रही थी आपकी। महिलाएं जो विवाद कर रही है वो औरत हमारी है, जिससे आज 6-7 साल पहले से मुकदमा चल रहा दीवानी में। ठीक, आज तक नहीं आती थी। जब भी हम दीवानी तारीख देखने जाते तो कभी चप्पल निकालती है, कभी हाथ उठाती है बार बार, और अपने भाइयों लोगों को गुंडा बोला बरवाती हम लोगों को है। पूरे घर वालों को परेशान करती है। हमारे पिताजी को कई बार प्रताड़ित कर चुकी, माँ को, भाई को, बहने को, सबको लोग मार चुके हैं। आपकी पहली शादी कहाँ हुई? अभी वही चलता रही है मुकदमा उसी से चल रहा है। हाँ। कहाँ की रहने वाली है? रौना पार की। थाना रौना पार। हाँ, गाँव? कुलवा। तो वो विवाद किससे कर रही है? अब विवाद वो लेडीज आई थी हमको देखने के लिए, कहाँ की लड़की आई थी देखने? हमारे गांव की। अच्छा, तो बोलती है प्रत्यक्ष वो झूठा प्रत्याश लगा रही है कि नहीं इससे इसका शादी हुआ है, और उसको ज़बरदस्ती मार रही दौड़ा कर। तो जो लड़की विवाद कर रही है उससे भी कोई आपका संबंध है या? अगर उसके पास कोई प्रमाण होता तो क्या वो भागती इधर उधर? वो भागती नहीं ना, वो भी तैयार खड़ा होकर बोलती ना। और तो कुछ नहीं। दोनों महिलाओं के लिए आप कैसे संतुष्ट करेंगे? क्या मुझे ये संतुष्ट करने का, दोनों महिलाएं अपने अपने साथ, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तो मेरे से बात करो, तो मैं सच्चाई और रह गया जो कोर्ट का मैटर चलता है वो कोर्ट में फैसला होगा। वो महिलाएं कहाँ गई अभी? अब ये मालूम मुझे नहीं सर। तो कैसे आपको चोट कैसे लगी थी? ये तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है एक्सीडेंट हुआ? कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? सरैया बाजार में, पटौद। कब यहाँ पे आए सदर में भर्ती? मैं 22 तारीख को आया हूँ। तब से आज देखने के लिए आई है आपकी, जिससे मुकदमा चल रहा है वही आपकी पत्नी आई है देखने के लिए? वो भी आई थी और आज तक नहीं बोलती थी, आती तो घूम कर चली जाती थी। अच्छा। और आज आकर आते हुए मेरे को गाली गलौज देने लगी। जो दूसरी यही औरत है यहाँ पर जो तमाशा कर रही है, झगड़ा कर रही है, हाँ पूरा सदर में एकदम हाँ वही बखेड़ा वही मचा हाँ है। हाँ वही। आज 2 बार आई, परसों आई थी, रात भर थी, नहीं बोली एक बार। एक दिन और आई जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके 22 तारीख को, 23 तारीख को मेरे घर पर जाकर पूरा खड़रा मचा दी, पूरे गांव भर में घूम घूम कर गाली दी मेरे घर वालों को। फिर वहाँ उसका नाम संगीता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कौन है? संगीता जो मेरी बीवी वो पहले वाले? हाँ, और जो जिससे वो मुकदमा चल रहा कोर्ट में, अच्छा। वहाँ गाली दी, गाली गलौज देकर यहाँ आई, नहीं बोली, चुपचाप बैठी थी, चली गई शाम को। फिर परसों आई, रात भर थी, कल गई, नहीं बोली एक बार। और आज आते हुए उल्टा सीधा गाली गलौज देने लगी मेरे को, ये है वो है, रण का बच्चा, इसका बच्चा, उसका बच्चा है। इस समय स्वास्थ्य आपका सही है? नहीं वो सही है, मेरा यही है, दर्द यहीं पर है। बताते चले कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गांव का रहने वाला शादीशुदा युवक को कुछ वर्ष पूर्व अपने ही गांव के एक विधवा से प्रेम हो गया। इसके बाद 4 साल पूर्व वह युवती और उसकी बेटी को लेकर मुंबई चला गया। यह बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो उसने विरोध के बजाय ससुराल वालों के साथ रहना शुरू कर दिया। पति नहीं लौटा तो महिला को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। इससे परेशान होकर वो अपने बच्चों के साथ महाराजगंज थाना क्षेत्र में स्थित अपने मायके में रहने लगी। साथ ही उसने कोर्ट में पति के खिलाफ हर्जा खर्चा का दावा कर दिया। बताया भी जा रहा है कि कोर्ट ने पति पर करीब 3 लाख का हर्जाना लगाया है। 22 सितंबर को कोर्ट में तारीख थी। कोर्ट में पेश होने के लिए पति मुंबई से आया था। इसी दौरान एक हादसे में वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है।
दुर्घटना की जानकारी होने पर उक्त व्यक्ति की पत्नी और पुत्र के साथ जिला अस्पताल पहुंच गई। वह वहीं रुककर पति की देखभाल करने लगी। इसी बीच गुरुवार को उक्त व्यक्ति की प्रेमिका भी अस्पताल पहुंच गई। अब उस व्यक्ति की पत्नी की बात सुनिए। क्या नाम? अरे 22 साल शादी हमारे हम भी होता उनका अपने तो हमारे 2 बच्चे गांव की हुआ है ती फुआ मेरे घर भाई ने चुपे ओके भीतर पैसा के चलते और आदमी विदेश रहा उससे लोग लगनी पैसा कमाए और बम्बई रहा ना बम्बई अपन उनके संबंध हो गए। एक बाद चोरी हरा लेके रहे लगन। हम जब घरे आए तो इनकर माई इनकर भाई ने इनकर बहन हमके ना रहे थे। हम अपने नैहर में अपने लड़कन के लेके हम पाल रहे अपने मायके में। बात करी तो मुकदमा भी चल रहा है। हाँ भैया जब हमके कोनो रास्ता ना मिले तो हम जाके न्यायालय में मुकदमा करी। हमारी डिग्री हो चल जाती है। 3,20,000 रुपया हमारे बच्चन को खर्च भइल है। तो जब 3,20,000 इनके देवे के पड़ल है तो ये लगन लुका झुका खेले अपन दोनों कोर्ट में हमारी डिग्री हो चल जाती है। एक बाद इनके चोट इनके दूसर की औरत हमके अपने मामा के यहाँ लेके रही हैं अपने बहन के यहाँ लेके रही हैं घरे ना लेके आते रहना। जब हमके सूचना मिले तो प्रशासन के थाने बिलरिया सूचना देते रहनी है। तब ये लोग कहते ना कि सामने आए तो हमके तू सूचना दी है। अब सामने वाली बात आ गई है। जब ये थाने यही नहीं हम अपने आदमी के लेके हॉस्पिटल में जब इनके चोट लग गई तभी लोग कहला कि ऐसा कि तुम्हारा आदमी है तू जा। तो हम कहीं ठीक है। एक बाद आदमी तो अपन है हम चाहे नीक होगा चाहे खराब होगा हम इनके संगे अपने बच्चन के लेके अपन रहे लगनी रात का अपन रहनी। फिर अब काल हम यहाँ से 4 बजे अपने मायके में पहुँचनी यहाँ रहनी है हॉस्पिटल में। शादी पहले आपसे हुई थी? नहीं पहले हम इनके पत्नी हैं। हाँ ये गांव की फूआ हैं। ये गांव के फूआ हैं। तो इनसे कैसे फिर मामला हुआ? इनसे अपन बम्बई हुआ रहता ना दोनों जने में संबंध बा अपन वही जन सिनलो में चले लगा। लेकर बाद हमारे सास के पैसा कौड़ी कपड़ा लत्ता हमारे बहनन के खूब देवे लगनी। जब भी हमारा पूरे परिवार पावे लगल तो हमके यहाँ ना रहे थे। तो आपको डिवोर्स दिए हैं या नहीं? नहीं हमसे कौन मुकदमा चल रहा। आज विवाद हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज नहीं हम जब नहीं इनके अपने थोड़ा देखे ही नहीं है तो हमके फ़ोन कहनी कि ताया हमें आ गल है आज तहूँ आ तोर मर्द है तो ताया हम कहने हमारे मर्द हम तो जइबा कर सर हम अपने कल आई नहीं तो आज फिर हम जाते हैं। हम एक बाद यही नहीं हमारे आदमी से बैठ के बतियावत हैं तो हम कहीं कहो हमें आवत है हमारा लड़का आवत तो ना बोलत हवा ऐसे कैसे तू बोलत हवा यही हमके लगल है गरिया आवे लगल है। आपके कितने बच्चे हैं, क्या नाम है? एक का मुन्ना नाम है। एक अस्पताल में दोनों का आमना सामना हुआ तो दोनों आपस में भिड़ गई। इस दौरान उक्त व्यक्ति के साथ रहने को लेकर दोनों में मारपीट होने लगी। अस्पताल में मौजूद मरीजों के परिवार के लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। पत्नी का आरोप है कि प्रेमिका कुछ महिलाओं के साथ आई थी, उसने उसके ऊपर हमला किया। शुक्रवार को भी दोनों के बीच पूरी दिन तीखी नोक-झोंक होती रही। पत्नी का कहना है कि दोनों का तलाक नहीं हुआ है। इसके बाद भी उसका पति दूसरी महिला के साथ रहता है। वो पति के साथ रहना चाहती है तो प्रेमिका उससे मारपीट कर रही है। घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सुनिए कथित तौर पर उस व्यक्ति की जो प्रेमिका है ने क्या कुछ कहा। 20-25 साल हुआ हम लोग इनकी शादी नहीं हुई थी। उसके पहले से मेरा उनका संबंध था, आज से नहीं। इनकी शादी जब ये नहीं हुई थी तब से मेरा उनका संबंध चल रहा है। इनकी पहली शादी तब शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम लोग में झगड़ा हो गया। मैं चली गई बम्बई जाके मैं रहने लगी। बम्बई वहाँ रहने लगी तो ये वहाँ पे गए थे। फिर इसके बाद मेरे साथ थे तो मेरा एक लड़का है। क्या नाम है? सूरज नाम है। कितना उम्र होगी? उसका उम्र है 19 साल है। तो मैं उसके साथ वहाँ पे रहने लगी। जब इनसे मेरे से झगड़ा हो गया कुछ चीज़ के लिए तो ये यहाँ पे आए। यहाँ पे जब आए तो इनका तो पता न क्या हुआ, घर वाले ये किए कि क्या किए कैसे क्या हुआ तो ये लोग दूसरी शादी करने के लिए ये किए। शादी किए ठीक है, लेकिन ये शादी करने के बाद घर पे नहीं थे। तब से जब से मैं बम्बई हूँ तब से मेरे साथ बम्बई में हैं। तो आपके साथ शादी भी किए थे? हाँ मेरे साथ शादी किए थे। मेरे साथ कोर्ट मैरिज हुआ है। हाँ तो मुंबई में शादी होने के बाद भी घर पे आकर के शादी कर लिए दूसरी शादी?
और ये शादी के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं बम्बई रहती थी, मैं वहीं पे अपना मेरा मसाले वसाले का धंधा वहाँ करती हूँ, खाती हूँ, और ये भी मेरे साथ में रहते थे। मैं डेली, ये जब से हैं तब से मेरे साथ में, मैं इसके साथ नहीं पाई हूँ। आज कैसा विवाद हो गया सदर अस्पताल? आज विवाद हो गया कि ये जब जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इनका, तो वो मेरे को फ़ोन की, हाँ, तो मेरा नंबर ली थी, फ़ोन की, पता ना कौन दिया था, तो बोल रही है कि क्या रे किधर है, मेरे पिताजी का नाम लेके, झीनक की माँ तू किधर है, इसका एक्सीडेंट हो गया, मरू नहीं गया। तो मैं बोली कि तब बियौती है तो काहे नहीं अली है, तो हम कहनी ठीक है बियौती है, लेकिन तू जो बोल रही है कि मर नहीं गया, तो मर गया तो इसका मतलब तू ही दबाई उनको। हाँ, आजमगढ़ से 3-4 गुंडे लेके गई थी, आजमगढ़ से वो भाग के घर पे गए, घर से सरैया गए, सरैया जाते जाते उनका बुलेरो से 4 चक्का से उनका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक्सीडेंट हो गया। उसी के बाद उसने मेरे को फ़ोन किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो मर भी नहीं गया। तो मैं बोली जब एक्सीडेंट उसका हुआ, मर नहीं गया, तो तू ही दबवाई होगी। तब बोल रही है कि मैं उसको दबवा दूं, चाहे मरवा दूं, कटवा दूं, तू कुछ नहीं कर पाएगी। चाहूँ तो मैं सदर से उसको उठा के लेके चली जाऊंगी, तू कुछ कर नहीं पाएगी। मेरा भाई धर्मेंद्र, तेरे को पता होगा, जेल में मार गया। कब आपको पता चला कि दूसरी शादी वो किए थे? मेरे को लगता है कि मेरे को साल बाद ही मेरे को लगता है कुछ पता चला, लेकिन उसके पहले मेरी शादी हो चुकी थी। पहले मेरी शादी है। हाँ? क्या नाम? अखिलेश नाम है।